फिर बड़ा तालाब का जिन बाहर निकल आया है और फिर ये आरोप लग रहा है कि जिन्होंने पलामू प्रमंडल ये मुख्यालय मेदिनीनगर के मुख्य जो घनी आबादी का इलाका है, मुख्य बाजार समेत जेलहाता जो ड्राई जोन का इलाका है, उन इलाकों को प्यासा करने वालों को अब पानी पिलाने के लिए सामने आया है नागरिक संघर्ष मोर्चा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार इन खबरों को उठाने के बावजूद अब कहीं ना कहीं सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कमीशन खोरी पर, ये कमीशन खोरी का आरोप लगाया है नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद ने। इनकी माने तो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि स्थानीय जो नगर निगम के पटधारी हैं या तमाम, वो कमीशन खोरी के लिए एक ऐसे निर्माण को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं जो निर्माण कानूनी रूप से गलत है। इन सब से इतर एक और सवाल उठता है कि इनको इनके मुंह को बंद कराने के लिए इनसे 4 बार ऑफर भी किए गए। लेकिन इन सभी मामलों को कहीं ना कहीं हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तब जब नागरिक संघर्ष मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। देवेंद्र जी, क्या मामला आपके सामने उठकर आया? आप कह रहे हैं कमीशन खोरी है, आप कह रहे हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं आपके मुंह बंद करने की कोशिश की गई। जी, सभी प्रेस के प्रतिनिधि को पहले मैं नमस्कार करता हूं, जो आपने इस कीमती समय में 19 कोविड के समय में इस मुद्दे को उठाने के लिए हमारे साथ वार्ता करने के तैयार हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ा तालाब जिसका प्लॉट 638 रकबा 16 एकड़ 3 पॉइंट में है, हमने पहले ही नगर निगम आयुक्त को आवेदन दे करके उपायुक्त पलामू को आवेदन दिया था कि सबसे पहले इस तालाब का अंचल से अमीन के साथ नापी कराकर खुटगड़ी या सीमांकन करा लिया जाए, उसके बाद कोई काम किया जाए। इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया, बार बार पत्र निकालते रह गए और उसके एवज में अंचल पदाधिकारी के द्वारा एक रिपोर्ट पूर्व के अंचल पदाधिकारी के द्वारा 1516 केस नंबर 3 1516 का नापी को 11 पन्ना का रिपोर्ट दे देते हैं और कहते हैं कि नापी करा लिया गया और कोई अतिक्रमण नहीं है। मैं कहता हूं कि आप देख सकते हैं कि तालाब के बीचों बीच 2 रोड है, वहीं पर सब्जी मार्केट है, गीता भवन है, शताब्दी मार्केट है और कई लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और कूड़ा से भर दिया गया है। उसके बावजूद भी उस तालाब को एक तालाब बड़ा न बना करके डीपीआर जैसा बनाए हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। 3 टुकड़ी में कर दिए हैं। तालाब 1 में कहते हैं कि पार्क और फाउंटेन बनाएंगे, उसके बाद 15 फीट का पाथवे बनाएंगे, मतलब टुकड़ी को भी और टुकड़ी करते जा रहे हैं सुंदरीकरण के नाम पर। तालाब 2 में कहते हैं कि वाटर स्टोरेज रहेगा और तालाब 3 का तो मैंने नाम ही मिटा देना चाहते हैं, बोलते कि एसटीपी मशीन वहाँ पर बैठेगा। और एसटीपी मशीन की सबसे बड़ी बात है कि उसका निविदा ही नहीं निकला 3 करोड़ रुपया का और फर्जी पैसे निकासी की तैयारी कर लिए थे, जैसे पूजा सिंघल के समय में हुआ था। ये सच है कि एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बैठाया गया है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि नालियों को, कि जो गंदे पानी है उन पानियों को शुद्ध करने के बाद, साफ करने के बाद उन्हें तालाब में उतारा जाए, ताकि वो जो पार्क की व्यवस्था है, जो लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, उसमें अगर कोई पैर लगाए या कोई कुछ करे तो उसका असर न हो। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार आपका संघर्ष जारी है, लगातार आप हम लोगों से बातें भी कर रहे हैं, हमारे माध्यम से आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्या लगता है क्यों आखिरकार आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, अभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का पूरा प्रशासन जो है गलत ट्रैक पर काम कर रही है। चूँकि उपायुक्त पलामू 25/8/2000 को अपने सभा कक्ष में बैठक करके उपायुक्त शशि रंजन जी कहते हैं कि पलामू के तमाम जल स्रोतों से अतिक्रमण हटेंगे, लेकिन उनका बात टाई फीस हो गया। उन्होंने अपने बात को अमल नहीं किया। पलामू की तो दूर, पलामू मुख्यालय में जो बड़ा तालाब है उसका अतिक्रमण नहीं हटा सके। इससे क्या जाहिर होता है, आप खुद समझ सकते हैं। एक बड़ा तालाब के अलावा अन्य तालाब भी हैं, उनके लिए क्या सोचता है नागरिक संघर्ष मोर्चा? इस बड़ा तालाब के बाद हम संडास तालाब नौकेतन के पास भी आप लोग के द्वारा ही
प्रेस वार्ता किए थे, जिसमें सारी बातें उठाए। उसका नापी भी 2 बार हुआ, एक बार में हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, दोबारा नापी हुआ। नापी में पाया गया कि कुछ अतिक्रमित लोग हैं, जिसको डीसी बोला कि अतिक्रमण लोगों को सूची बना करके नोटिस किया जाएगा हटाने के लिए। लेकिन आज तक जो है क्या बोला जाता है उसको, शहर के जो खास मल पदाधिकारी अमित प्रकाश जी हैं, वो उस फाइल को दबा लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कब्जा है। आरपी सिन्हा जी हैं, मेयरपति हैं और सारे लोग हैं, नाम लेने से हमें कोई गुरेज नहीं है। यहाँ तक आप देखे होंगे कि आनंद शंकर जी घर के पीछे छड़ बांधे थे, उसको चोरी से हरा तिरपाल से ढक के अंदर अंदर ढलैया का काम कर लिए, जबकि अमित प्रकाश जी 2 बार उनको रोकने गए थे कि ऐसा गलत काम मत कीजिए, फिर भी वो कर लिए। इसको क्या कहा जाएगा, दबंगई, प्रशासन का मिली भगत। हम कितना चिल्लाएंगे इसके लिए? अब आगे आपको क्या करना होगा, क्या लगता है जरूरत आन पड़ी है? हमने 5 तारीख को मुख्य सचिव के नाम से और आयुक्त के नाम से पत्र लिख दिए हैं। उसके साथ अपने पत्र में पूर्व में दिए गए दरखास्त और जो भी सूचना अधिकार से कागज़ निकाले थे 37 पन्ना अनुलग्न करके दे दिए हैं। चूँकि हम इसलिए हम दे दिए हैं उनको कि कोर्ट में अगला कदम होगा, हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, तो उनमें उनको जवाब देना होगा कि अभी तक आपने किन कारणों से ये अतिक्रमण हटाने का काम नहीं किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है और यहाँ भी मामला लंबित है अपर समाहर्ता के कार्यालय में, फिर भी ऐसा अनदेखी क्यों कर रहे हैं, वो कोर्ट में जवाब देंगे। देवेंद्र जी, ये बता सकते हैं कि जो कार्य हो रहा है उसके संवेदक कौन है? देखिए, संवेदक तो कोई अवस्था देखिए सर कागज में है, देख के बता सकते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सब की आप कहते हैं बार बार कि हमारी आवाज़ को रोकने की कोशिश की जाती है, मैनेज करने की कोशिश की जाती है। क्या आप ऑन रिकॉर्ड इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये बातें सही है? देखिए, बहुत से लोग प्रयास करता है कि विकास कामों का ये अवरोधक है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम विकास कार्यों का अवरोधक है। विकास हो, सुंदरीकरण हो, बहुत अच्छी बात है, हमने ठेकेदार को कहीं इसमें नहीं किया। लेकिन हमारा कहना है कि पहले प्राकृतिक जल स्रोत का जो मूल स्वरूप है 16 एकड़ 3, उसको नापी करके सीमांकन करा लिया जाए, उसके बाद बहुत सुंदर बनाया जाए। हम उसके पक्षधर हैं, चलिए, इन सवालों के बीच में इतना तो स्पष्ट है कि बड़ा तालाब की जो भूमिका है उस भूमिका में हर किसी की दरकार है, और जो संविधान में नागरिक का अधिकार है वो अधिकार कहता है कि आपको अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, जिसमें नागरिक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक अखिलेश प्रसाद सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष अमरनाथ जायसवाल जैसे तमाम ऐसे स्थानीय जागरूक लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर एक सवाल उठता है कि इन प्राकृतिक जल स्रोतों को कहीं ना कहीं क्या वाकई में बर्बाद करने की कवायद की जा रही है, या इस कोशिश को रोकने के लिए क्या पहल की जाएगी। इन सवालों के जवाब ढूंढने हम उन तक भी पहुंचेंगे जो इसके जिम्मेवार हैं।